गांव का रहने वाला सीधा सादा शख्स जिसका नाम टीपू था, इसकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो खुद पर यकीन रखता था और हर मुश्किल काम में अपनी इस खूबी की वजह से कामयाब हो जाता था। एक रोज़ वो ये सोचकर शहर में अपनी रोज़ी तलाश करने के लिए आया था कि अगर शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो अपने घर वालों को भी शहर बदला लूँगा। टीपू एक मेहनती लड़का था, उसे शहर में रहते हुए 4 रोज़ हो गए थे। 5वीं रोज़ जब वो टूटी सड़क से जा रहा था तो अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ दी, मियां, थोड़ा सा धक्का लगा दोगे? टीपू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब अपनी गाड़ी के पास परेशान खड़े थे। इन्होंने ही टीपू को आवाज़ दी थी। टीपू ने धक्का लगाकर उनकी मदद कर दी। इन्होंने टीपू का शुक्रिया अदा किया और पूछा, मियां कहाँ से आए हो, शहर के तो नहीं लगते? टीपू ने जवाब दिया, बड़े साहब, मैं अहमदपुर गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया हूँ। बड़े साहब ने पूछा, मियां, तुम कितना पढ़े हो? टीपू ने कहा, मैं मीटर का पास हूँ। इन्होंने उसे गाड़ी में बैठाया और कहा कि मेरा ड्राइवर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और इसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। तुम गाड़ी चला सकते हो तो कल से मेरे पास आ जाओ। टीपू ने बताया कि मुझे गाड़ी चलाना तो नहीं आती, पर आप मौका दें तो जल्दी सीख जाऊंगा। इन्होंने कहा, ठीक है। वो टीपू को अपने घर ले गए और अपनी गाड़ी की चाबी अपने नौकर को दी और कहा कि टीपू को गाड़ी चलाना सिखा दो। वो उनका ड्राइवर था, मगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से बड़े साहब ने उसे घर के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया था। अब नौकर टीपू को गाड़ी सिखाने के लिए रोज़ लेकर जाता तो था, लेकिन बजाय उसे गाड़ी सिखाने की बातों में उलझाए रखता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी जगह कोई और ले। उसी वजह से वो टीपू को धीरे धीरे डराने भी लगा कि बहुत मुश्किल काम है, अगर कुछ ख़राब हो गया तो गाड़ी ख़राब हो जाती है और तनख्वाह से पैसे काट लिए जाते हैं और काम से भी निकाल देते हैं। टेपो को अपने आप पर भरोसा था और वो डरने वालों में से नहीं था। टीपू जब भी उसके साथ गाड़ी में जाता तो उसे खामोशी से देखता रहता कि गाड़ी कैसे चलाता है। अभी 10 रोज़ गुजरे ही थे कि नौकर छुट्टी लेकर गांव चला गया। अब टीपू कुछ घबरा रहा था कि अकेले गाड़ी कैसे लेकर बाहर जाए। इसे डर भी था कि कहीं कुछ हो गया तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। टीपू अभी गाड़ी में बैठा ही था कि बड़े साहब ने उसे आवाज़ दी और एक ज़रूरी काम से पास वाली मार्केट में चलने को कहा। फिर पूछा, मियां, तुम गाड़ी चला लूँगे? टीपू ने हिचकिचाते हुए जी जी कहा और थोड़ी हिम्मत पैदा की और धीरे धीरे चलना शुरू किया। बड़े साहब चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो कोई ज़रूरी काम से मार्केट नहीं जा रहे थे, बल्कि वो सिर्फ टीपू का हौसला बढ़ाना चाहते थे। टीपू धीरे धीरे इन्हें वापस घर भी ले आया। बड़े साहब बहुत खुश हुए और टीपू की हौसला अफजाई की और उसे बख्शिश भी दी। टीपू को अपने आप पर यकीन था कि वो ये काम कर लेगा और उसने कर दिखाया। उसी वजह से नौकरी भी मिल गई और वो अपने घर वालों के साथ शहर में ही बस गया।